नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज मैं डिस्कशन कराने वाला हूं 4 अक्टूबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। तो इसमें जो भी सीखने वाली चीज़ें होंगी जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, उन सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। उसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। यहां से देखते हैं, एवरी ड्रॉप काउंट्स, यानी इसका मतलब हुआ हर बूंद मायने रखती है। एवरी के साथ नाउन आ गया, यानी ये एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। एवरी मतलब प्रत्येक होता है, एवरी ड्रॉप काउंट्स यानी इसका मतलब हुआ हर बूंद मायने रखती है। यहां से समझते हैं, द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, ये क्रिएटेड यानी V2 फॉर्म में है, एज पार्ट ऑफ द जल जीवन मिशन मस्ट बी लॉन्ग लास्टिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बात कही जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड बनाया गया एज पार्ट ऑफ द जल जीवन मिशन, पार्ट ऑफ जल जीवन मिशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। मस्ट बी लॉन्ग लास्टिंग, मस्ट बी लॉन्ग लास्ट, यहाँ पे लास्टिंग का मतलब है जरूर टिकाऊ होना चाहिए, लंबे समय तक चलना चाहिए। तो यहाँ तक जो हेडलाइंस में जो चीज़ें दी गई थी उसको मैंने डिस्कशन करा दी है। तो यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ, इसके लिए आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टोरी से समझते हैं। मस्ट यहाँ पे मॉडल है, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ से देखते हैं स्टोरी। यहाँ पे स्टोरी है, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स। एक रूल आता है, वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन लगाते हैं प्लूरल, और इसके साथ वर्ब लगाते हैं सिंगुलर। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब हुआ जैसे कि रिमार्केबल, आप कह सकते हैं रिमार्केबल, यानी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। कमिटमेंट यानी जिस वर्ड के लास्ट में यानी सफिक्स में मेंट लग जाए, TION लग जाए, TY लग जाए, OR लग जाए, ER लग जाए, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट है नाउन, वो वर्ड होते हैं जनरली। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट मतलब हुआ रिमार्केबल, कमिटमेंट्स का मतलब होता है, आप कह सकते हैं प्रतिबद्धता यानी डेडिकेशन को बोलेंगे। ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इज, यहाँ पे इज सिंगुलर वर्ब आया, इज टू इंश्योर। इंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना। यहाँ पे एक वर्ड मिला इंश्योर, इसका मतलब होता है एश्योर करना, या फिर आप कहेंगे टू मेक सर्टेन, टू मेक सर्टेन, इसको बोलेंगे सुनिश्चित करना। आप इसका मतलब ये कह सकते हैं, इनको जो भी लाइंस दी गई है उन लाइंस को आप आराम से पढ़ेंगे, तभी आप ज्यादातर चीजें सीख पाएंगे, ज्यादा चीजें आप सीख पाएंगे, क्षमा चाहता हूं इसके लिए। ज्यादा चीजें आप तभी सीख पाएंगे जब आप डेली बेसिस पे इन पे आराम से डिस्कशन को देखेंगे। पाइप्ड वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2020 2024, इसके लिए भी क्षमा चाहता हूं, फिर से समझते हैं। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब होता है रिमार्केबल, आप हिंदी में कहें महत्वपूर्ण। कमिटमेंट्स यानी डेडिकेशन है, बहुत सारे डेडिकेशन है, उसमें से एक ये है। ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट का, इज जो है टू इंश्योर, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, पाइप्ड वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024, यानी पाइप्ड वाटर सप्लाई देना है सभी रूरल हाउस होल्ड को। कब तक? 2024 तक ये टारगेट है।
तो यहां तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अंडर द जल जीवन मिशन, इस मिशन के तहत, अंडर मतलब तहत होता है, इस मिशन के तहत, लेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, लीड, इसका लीड किया गया, लीड का वी टू है लीड, नेतृत्व किया गया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। वाटर नाउन है, ड्रिंकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नाउन से पहले अगर कोई आईएनजी आए तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, अंडर दिस, यहाँ पे कही जा रही बात, अंडर द जल जीवन मिशन, इस जल जीवन मिशन के अंतर्गत या तहत, लेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ये डिपार्टमेंट है ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन का। आगे लाइन दी गई है 10.2 करोड़, जब भी अमाउंट आता है उसके बाद करोड़ से नहीं लिख सकते। 10.2 करोड़ यानी करोड़ है, रूरल हाउस होल्ड्स और अबाउट 53% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन, जो 53% एलिजिबल पॉपुलेशन है, एलिजिबल मतलब होता है अलाउड या आप कह सकते हैं योग्य। पॉपुलेशन नाउन है, जिस वर्ड के लास्ट में यानी एबल लग जाए, फुल लग जाए, इस प्रकार के वर्ड एडजेक्टिव के फॉर्मेशन होते हैं। छोटी छोटी बातें मैं समझा रहा हूँ, उसको समझने, उन बातों को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। नाउ हैव टैप वाटर एक्सेस, टैप वाटर मतलब जहां पे नल का पानी का एक्सेस है, समझते हैं यहां से। अंडर द जल जीवन मिशन, इस मिशन के तहत, लेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, किसके द्वारा लीड की जा रही है ये मिशन? ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। उसमें बात कही जा रही है 10.2 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स, जिसमें इतने हाउस होल्ड्स और अबाउट 53% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन, जो भी एलिजिबल पॉपुलेशन है उसमें से 53% नाउ हैव, जिनके पास है टैप वाटर एक्सेस, जिनके पास क्या है, नल के पानी की, नल का पानी की सुविधा है, बोल सकते हैं ये सुविधा है उनके पास। हैव के साथ यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैव के साथ अगर कोई नाउन आ जाता है, कोई एडजेक्टिव आ जाता है, तो वो मेन वर्ब की तरह काम करेगा, यानी वो V1 की तरह काम करता है। आगे समझते हैं। अगर हैव या कोई भी हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई मेन वर्ब आ जाए, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा हूं मैं, तो वो हेल्पिंग वर्ब कहलाती है वहां पे। आगे समझते हैं। दिस द गवर्नमेंट क्लेम्स, इस बात का दावा किया है सरकार ने, इज 37% पॉइंट राइज फ्रॉम 2019, 2019 के से बात की जाए तो उस समय से 37% पॉइंट राइज किया है, यानी बढ़ा है। राइज मतलब बढ़ना होता है। तो सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने डिस्कशन करा दी है उनको लिखते जरूर चलेंगे, और वर्ड्स तो काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है इंग्लिश का। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे, आगे की लाइंस को देखते हैं। यहां से समझते हैं। व्हेन द स्कीम वाज अनाउंस्ड, ये वॉज के साथ V3 आ गया, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। जब ये स्कीम अनाउंस्ड किया गया था, वेयर इट्स स्टेटेड एम, जिसका स्टेटेड एम, स्टेट मतलब कहना होता है, एम इज टू इंश्योर एट लीस्ट 55 लीटर्स पर पर्सन पर डे फॉर ऑफ पोटेबल, पोटेबल मतलब पीने योग्य बोलते हैं, पोटेबल वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। यहां से समझते हैं। वेयर इट्स स्टेटेड, इस बात को ये कहता है, बताता है। एम इज, इस स्कीम का लक्ष्य था जब से शुरू किया गया, अनाउंस किया गया, इज टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, एटलीस्ट 55 लीटर्स पर पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति को के लिए 55% पर लीटर ऑफ पोटेबल वाटर, पीने के पानी, पोटेबल मतलब पीने योग्य होता है, टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, जो भी ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोग हैं उनके हाउस होल्ड यानी उन लोगों के लिए 55 लीटर पानी पर पर्सन के लिए होगा। विच एम्प्लाइज अ मेयर कनेक्शन डज नॉट सफाइज, सफाइस मतलब होता है जैसे टू बी इनफ फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए काफी इनफ है, पर्याप्त है। सफाइस मतलब होता है पर्याप्त, आप कह सकते हैं। सफाइस मतलब होता है टू बी इनफ फॉर समथिंग, टू बी इनफ फॉर समथिंग।
मतलब किसी चीज का पर्याप्त होना, यानी ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो यहां तक आप जो भी चीजें सीखे हैं उनको जरूर से रिवाइज करिए। यहाँ पे एक वर्ड मिला एम्प्लाइज। एम्प्लाइज मतलब तात्पर्य है, कह सकते हैं, विच इम्प्लाइज अ मेयर कनेक्शन डज नॉट सफिस। ये मेयर कनेक्शन जो कि पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे बात की जा रही है। आगे समझते हैं द गवर्नमेंट कमीशंस। गवर्नमेंट यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। कमीशंस ये V5 की तरह काम कर रहा है। वी ये मेन वर्ब है। कमीशंस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर काम के लिए ऑर्डर देना। कमीशंस का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए ऑर्डर देना। द गवर्नमेंट कमीशंस एनुअल सर्वेज। सरकार ने ऑर्डर दिए एक एनुअल सर्वे करने के लिए, टू एवेल्युएट। एवेल्युएट मतलब कैलकुलेट करना, द सक्सेस ऑफ द स्कीम, कि ये स्कीम कितना हद तक सफल रहा। और रिसेंट ऑडिट, ऑडिट मतलब जहाँ पे जांच करने की बात होती है, लेखा जोखा करने की बात होती है, बाय अ प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी के द्वारा ऑडिट जो हुआ उसमें फाउंड, इस बात का पता लगाया गया, V2 फॉर्म में है, that around 62% of rural households in India had fully functional tap water। मतलब इतने परसेंट भारत में ये लोग थे जिनके पास पूरी तरह से टैप वाटर वाली चीजें जो फंक्शनल है, यानी फंक्शनल मतलब काम करने वाली चीजें, ये सर्वे में बात पता चली। आई होप आपको यहां तक ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखते हैं आगे से जो भी लाइंस दी गई है उसमें। हैड, यहाँ पे इंडिया हैड फुल्ली फंक्शनल टैप वाटर। इतने 62% लोगों के पास पूरी तरह से फंक्शनली टैप वाटर कनेक्शंस है विद इन देयर प्रेमिसेस। प्रेमिसेस मतलब उनके परिसर में, उसके उनके आप कह सकते हैं उनके ऑफिस या परिसर, यानी प्रेमिसेस का मतलब होता है परिसर। उसमें और रिपोर्ट ऑफ अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज इन मार्च, मार्च में रिपोर्ट आया बेस्ड ऑन नंबर्स जो प्रोवाइड किए गए, नंबर्स मतलब संख्या में, प्रोवाइडेड बाय द नोडल जल शक्ति मिनिस्ट्री। ये इनके द्वारा की गई, स्टेटेड, इस बात को स्टेट की गई यानी कही गई दैट 46% हाउस होल्ड्स हैड सच फुल्ली फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन। उनके पास यानी इतने लोगों के पास थे पूरी तरह से फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शंस थे। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इस बात को नोट करना काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर पर्पसेस ऑफ सर्वे, जो उद्देश्य था सर्वे का, ओनली 3% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स वर सर्वेड बाय द एजेंसी। जिसमें से क्या हुआ, 3% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स वर सर्वेड, उनको किए गए सर्वे। ये वर के साथ V3 आ रहा है, यानी जब भी वॉज या वर के साथ V3 लगाएंगे वो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर यूज हुआ। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको लिए चलूं अगले स्लाइड पे, और आगे की लाइंस में जो भी चीजें हैं उनका डिस्कशन में कराऊंगा। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहां से समझते हैं बाय द एजेंसी फॉर द अपडेटेड नंबर्स एंड सो द मार्जिन ऑफ एरर। तो मार्जिन ऑफ एरर मतलब होता है जैसे गलती की गुंजाइश, में भी सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल मतलब होता है जैसे आप कह सकते हैं संतोषजनक, रियल, एंड सब्जेक्ट टू द वे द सर्वे वॉज डिजाइन, इस प्रकार से सर्वे डिजाइन किया गया। द सर्वे वॉज डिजाइन, ये वॉज के साथ V3 आ गया, यानी सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। इफ द नंबर्स आर एक्यूरेट, अगर नंबर एक्यूरेट होते हैं, हावेवर, मगर दिस रिप्रेजेंट्स एन इम्प्रेसिव राइज इन पोर्टेबल, ये काफी इंप्रेसिव राइज है पोर्टेबल वाटर के लिए। पोर्टेबल मतलब पीने योग्य होता है। टैप वाटर accessibility and suggests that the mission is well on its way to meeting its 2024 टारगेट। ये मिशन पूरी तरह से क्या है, मतलब नेक्स्ट, ये पूरी तरह से पूरा होने वाला है 2024 में। आई थिंक यहां तक आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां से समझते हैं हावेवर, यानी द सर्वे हावेवर रिवील्ड,
रिवील मतलब होता है डिस्क्लोज करना, डिस्क्लोज मतलब होता है उजागर करना, क्लियर करना। वाइड डिस्पैरिटीज, डिस्पैरिटीज मतलब हुआ, जैसे आप इसका मतलब कह सकते हैं, डिस्पैरिटीज का मतलब ये होता है, जैसे आप इम्बैलेंस कह सकते हैं, असमानता कह सकते हैं। डिस्पैरिटी मैं इधर लिख देता हूँ। डिस्पैरिटी का मतलब होता है इम्बैलेंस या इनइक्वलिटी। या फिर कह सकते हैं इन इम्बैलेंस या इनइक्वलिटी इसका मतलब होगा। जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उनको आराम से लिखते चलिएगा, उनको आराम से समझते चलिएगा। इम्बैलेंस या आप कह सकते हैं इनइक्वलिटी। इसको हिंदी में कहेंगे असमानता। दिस सर्वे हावेवर रिवील्ड, इस बात का रिवील किया है, इस बात की खुलासा हुई है। डिस्क्लोज मतलब खुलासा करना। वाइड डिस्पैरिटीज इन अचीवमेंट, जो काफी असमानता आई है अचीवमेंट में। तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा एंड पुडुचेरी, पुडुचेरी रिपोर्टेड, इसमें रिपोर्ट किया गया मोर देन 80% ऑफ हाउस होल्ड्स विथ फुल्ली फंक्शनल कनेक्शंस। इन जगहों पे 80% लोग पूरी तरह से इन कनेक्शंस का, यानी उनके पास पूरी तरह से नल का कनेक्शन है। फंक्शनली मतलब काम करने वाला कनेक्शन है, यानी पूरी तरह से वो सारी चीजें चल रही हैं। वाइल लेस देन हाफ द हाउस होल्ड्स इन राजस्थान, उसके आधे में राजस्थान से है। केरला, मणिपुर, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम एंड सिक्किम हैड सच कनेक्शंस। मतलब जबकि आधे में, उसके आधे में इन सब जगहों पे कनेक्शन है, यानी वहां अगर 80% है तो यहाँ पे 40% ही है। ये बात ऑथर कहना चाह रहे हैं। अबाउट 75% ऑफ हाउस होल्ड्स रिसिव्ड, उन्होंने रिसीव किए वाटर ऑल डेज ऑफ द वीक। पूरे सप्ताह में जितने लोग, इतने लोग पूरे सप्ताह में 75% हाउस होल्ड रिसीव किए पानी। एंड ओनली 8% जस्ट वंस अ वीक, और सिर्फ 8% सप्ताह में एक बार। तो यहां तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे समझते हैं। मोरोवर द रिपोर्ट मेंशंस, इसमें मेंशन किया गया अ प्रॉब्लम ऑफ क्रोनिक, यहाँ समझते हैं प्रॉब्लम ऑफ, क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। मोरोवर द रिपोर्ट मेंशंस अ प्रॉब्लम ऑफ क्लोरीन कंटामिनेशन, जिसमें प्रॉब्लम थी क्लोरीन कंटामिनेशन, मतलब होता है दूषण बोल सकते हैं या मिलावट कह सकते हैं। दो 93% of the water samples were reportedly free of bacteria, बैक्टर बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेशन, जिसमें 93% सैंपल्स में इतने फ्री थे। मोस्ट ऑफ द आंगन, यहाँ कह सकते हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड स्कूल हैड हायर देन परमिसिबल रेंज ऑफ रेजिडुअल क्लोरीन। रेजिडुअल मतलब होता है जैसे इनफ, पर्याप्त कह सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा कह सकते हैं, इसका मतलब हुआ एक्स्ट्रा। रेजिडुअल मतलब होता है एक्स्ट्रा। यहां पे एक वर्ड मिला मोर ओवर, समझते हैं यहां से। मोर ओवर द रिपोर्ट मेंशंस, इसका मतलब होता है इसके अतिरिक्त। रिपोर्ट मेंशन किया गया अ प्रॉब्लम ऑफ क्लोरीन कंटामिनेशन, जिसमें प्रॉब्लम थी क्लोरीन कंटामिनेशन। कंटामिनेशन का मतलब दूषित से सेंस में आता है, मिलावट के सेंस में आता है। कंटामिनेशन नाउन की तरह काम करेगा। दो यद्यपि 93% ऑफ वाटर सैंपल्स वर रिपोर्टेडली फ्री ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेशन, इसमें फ्री थे इतने कंटामिनेशन। मोस्ट ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर्स इन schools had higher than the permissible range of
रेजिडुअल क्लोरीन, जिसमें एक्स्ट्रा पाया गया। द कोविड-19 पैंडेमिक डिस्टरप्टेड, डिस्टरप्टेड यहाँ पे V2 की तरह काम कर रहा है। डिस्टरप्टेड का मतलब होता है जैसे बाधित करना कह सकते हैं, बाधित किया। द प्रोग्रेस, ये नाउन की तरह काम कर रहा है, ऑफ द स्कीम, कोविड-19 ने भी बाधित किया इस स्कीम के प्रोग्रेस को। बट विद द इकोनॉमी नाउ क्लोज टू प्री पैंडेमिक लेवल्स, इट इज लाइकली दैट द चैलेंज ऑफ लेबर, यहां से समझते हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। बट विद द इकोनॉमी नाउ क्लोज टू प्री पैंडेमिक लेवल्स, इस पैंडेमिक लेवल्स पे क्लोज किया गया, बिफोर पैंडेमिक की बात हो गई। इट इज लाइकली, यह संभव है, दैट द चैलेंजेस ऑफ लेबर एंड मटेरियल हैव सॉफ्टेंड समवॉट टू एड। एड मतलब होता है सहायता करना, यानी हेल्प के सेंस में आएगा। संभवतः कि चैलेंजेस ऑफ लेबर एंड मटेरियल हैव सॉफ्टेंड, कम, काफी नॉर्मल हुई हैं चीजें, समवॉट टू एड द प्रोग्रेस ऑफ स्कीम, इस प्रकार से इस स्कीम को सहायता और मिलेगी। द सेंटर शुड लेज, लेज मतलब होता है LAISE, इसका मतलब होता है कोलैबोरेट। इस वर्ड का मतलब मैं समझा देता हूं, इसका मतलब होता है कोलैबोरेट। चलिए देखते हैं यहां से। द सेंटर शुड, सेंटर को चाहिए लिएज, लिएज मतलब होता है, मैंने जैसा कि बताया कि कोलैबोरेट बोल सकते हैं, यानी हिंदी में कहें तो जोड़ना होगा इसका मतलब, या लिंक करना। यहाँ पे इसका मतलब ये कह सकते हैं कोलैबोरेट, या टू बी, टू बी द लिंक बिटवीन टू मोर पीपल, जोड़ना आप कह सकते हैं लिएज मतलब। द सेंट्रल, द सेंटर शुड, सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। द सेंटर शुड लिएज बेटर विद स्टेट्स, स्टेट्स के साथ जुड़ जाना चाहिए, दैट आर फॉलिंग बिहाइंड इन टारगेट्स, जिस वजह से टारगेट्स काफी नीचे हो रहा है। एंड इंश्योर दैट, इस बात का सुनिश्चित करानी चाहिए, इस बात की सुनिश्चित करानी चाहिए दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड किया गया यानी बनाया गया एज पार्ट ऑफ द स्कीम, इज लॉन्ग लास्टिंग, जो स्कीम के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया काफी लॉन्ग लास्टिंग हो। नॉट मेयरली टू मीट इलेक्शन टारगेट, ये सिर्फ इलेक्शन टारगेट वाली चीजें नहीं हो, यानी इलेक्शन है, यहाँ पे ऑथर थोड़ा सा इस बात को सजेस्टिव सेंस में कहना चाह रहे हैं कि वो इलेक्शन टारगेट बेस्ड नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी स्कीम आती है जो इलेक्शन की वजह से बनाई जाती है, यहाँ पे ऑथर ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑथर ऐसा कहना चाहते हैं। तो ये लॉन्ग लास्टिंग तरीके से बनाई जाए, कोई भी योजना सरकार द्वारा लॉन्च की जाती है तो उसका लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, एक चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये ऑथर कहना चाह रहे हैं। तो आई, यहाँ तक आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जो भी वर्ड्स मैंने बताया उनको लिख जरूर लीजिएगा, और इस टॉपिक को फिर से दोबारा पढ़ेंगे तो आपको वर्ड्स अच्छे से याद हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा हो, तो आप इस सेशन का यानी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको इस सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। वैसे स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार की जो भी चीजें अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। So, with this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for joining this class, joining this session. See you very soon. Till then, just keep revising, keep practicing, and keep learning. Thank you so much, everyone.